हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आपके साथ जुड़ चुका हूँ। दोस्तों, लास्ट 30 डेज के करीब करीब एक एग्जाम के लिए रह गए हैं और आई नो कि एक नर्वसनेस आता है, एक गाइडेंस की जरूरत होती है कि कोई हमें बताए सर कि हम कैसे अच्छे से कर पाएंगे या सच में हो पाएगा ना। क्योंकि कितना भी पढ़ लो या मत पढ़ो, जैसे ही आप, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप जब मंथ ऑफ जनवरी आप जब इंटर होते हो तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर फील होने लगता है कि सर अब जरूरत है कुछ करने की। और उस वक्त अगर सही गाइडेंस आपको मिल जाए दोस्तों, तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा ना अच्छा स्कोर तो कर ही सकते हो, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम को डील कर सकते हो। दोस्तों, पिछले 12 साल से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ और 11th 12th के बच्चों को जो गाइड कर रहा हूँ, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे हर एक बात कहूंगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, अगर आप मुझे इस साल जुड़े हुए हो, तो आप पिछले साल जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, वन डे बिफोर एग्जाम स्ट्रैटेजी हो, वो वीडियो देख सकते हो ताकि आपको एक ट्रस्ट बैठे कि मैं जो कह रहा हूं वो सर 100% सच है और आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। डर तो लगेगा ना सर, मतलब आप एग्जाम दे रहे हो और जहां पे बात आपके की इवैल्यूएशन की आती है कि आप पेपर दोगे, वो पेपर कोई चेक करेगा और बाद में वो मार्क्स पता चलेंगे, तो जब आपके जो भी आपका कि एग्जाम है जो आप देने वाले हो और उसको कोई इवैल्यूएट करके आपको जज करने वाला है, तो डर लगता है। काश ऐसे होता कि पेपर चेक ही नहीं होते, फिर कोई टेंशन था नहीं सर। अरे फिर तो क्या टेंशन सर, पढ़ के चले जाते। प्रॉब्लम तो ये है कि पेपर होते हैं, वो चेक होते हैं, मार्क्स सार्वजनिक तरीके से बजा देते हैं। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों कि इस चीज का ज्यादा टेंशन मत लेना। कुछ कुछ बच्चे लिटरली बीमार हो रहे हैं, आपके कुछ दोस्त आपने देखे रहेंगे इतना टेंशन ले रहे हैं कि सर अलग ही अलग ही माहौल बना के रखा है। जस्ट नॉर्मल एग्जाम है जो आने वाली है, सिलेबस फिक्स है, क्वेश्चन पैटर्न फिक्स है, सारी चीजें फिक्स है दोस्तों। चलो स्टूडियो में चलते हैं, मैं आपको बहुत अभी ना बातें इसके साथ ही बताता हूँ। ध्यान ध्यान से देखिए यहाँ पे जो भी चीजें दी हुई है। अब मैं सब्जेक्ट वाइज बात करना चालू करूँ। पहले तो एक बात 100% श्योर है सर, उसका आप कोई भी टेंशन, कोई भी बच्चा नहीं लेगा कि 100 में से तुम्हारे 20 मार्क तो कॉलेज वाले तुमको दे ही देंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। ध्यान से समझिए इस बात को। उसके बाद 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव का जुगाड़ ना कहीं से बच्चों कर ही लेते हैं और उसमें भी इतना टेंशन नहीं रहता। तो आपका अल्टीमेटली हर पेपर में 60 मार्क्स का जुगाड़ है, जहां पे आपको बहुत शिद्दत से पढ़ाई करनी है अभी। और क्या एक महीने में हो पाएगी? डेफिनेटली हो पाएगी। ओसीएम इस सब्जेक्ट से अगर मैं चालू करूं ना दोस्तों, मैंने आपको कहा था सर, और मैं डंके की चोट पे बोलता हूं सर, आज भी बोल रहा हूं कि आप पहले लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी दिया ही था, बहुत बच्चों ने कर भी लिया मंथली स्ट्रैटेजी में 4 चैप्टर। अगर आपने कर लिए नहीं किए वॉट एवर, एक काम कीजिए, अगले 20 दिन में ना इन 4 चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन आराम से सब खत्म कर दीजिए। वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर तो चैप्टर 4 और चैप्टर 8 से बाहर जाएगा ही नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूं। तो 8 मार्क्स का ओसीएम का टेंशन खत्म हो गया। 12 मार्क्स के डिस्टिंग्विश मेरे 2 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो हाथ जोड़ के विनती है सर और मैडम, देखिए 12 मार्क्स का सवाल है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ब्रह्मास्त्र बैच में जाइए जरा, बहुत नीचे आपको थोड़ा जाना पड़ेगा, लेकिन सारे बैचेस रिलेवेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए भी। भले मैंने लास्ट ईयर रिकॉर्ड किए थे, लेकिन एज इट इज एप्लीकेबल है आपको। देखिए 12 मार्क्स सर, तो अगर 60 में से मैं कहूं तो ये 20 खत्म, तो अब 40 मार्क का ही लोड रहेगा। आप लोगों को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड में कुछ लेक्चर लेके आऊंगा दोस्तों। आपको जो जस्टिफाई वाले क्वेश्चन है, आंसर इन ब्रीफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ना मैं आपको 18-19 जनवरी को आऊंगा आपके सामने कुछ ना स्टैटिस्टिक्स लेके कि कैसे आपको पढ़ना है। बट ओसीएम में ये 4 चैप्टर करो सर, और इतिहास गवाए कोई भी पेपर देख लो, लास्ट ईयर का पेपर देख लो सर, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करो, चैप्टर 2 एवरी डे। प्लानिंग एक दिन या 2 दिन लो सर, 8 से 10 दिन दोगे तो भी प्लानिंग नाम का चैप्टर ना, मतलब ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, एकदम हल्के से खत्म होता है। लिख लिख के करो, कोई घाई नहीं है सर। 5 चैप्टर अगर आप 8 में से करते हो ना सर, कोई आपको फेल तो कर ही नहीं सकता, लेकिन आप 80-90 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो, ये मेरा आपको ना शब्द है सर। एसपी जिनका इकोनॉमिक्स पे मैं आ रहा हूं, एसपी में मैं तो कहता हूं चैप्टर नंबर 6, 7, 8
इसमें से हर चैप्टर में से एक एक लेटर आता है और ये 10 मार्क का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 ये तक हमको पता है कि यहां से बाहर नहीं जाएगा 10 मार्क्स। कितना सॉर्टेड है, क्यों टेंशन ले रहे हो? कुछ टेंशन मत लो बेटा, आराम से चीजें होगी। मेरे इस पे ना चैप्टर 12 पे, चैप्टर 9 और 10 पे एक क्विक रिवीजन है, वो लास्ट ईयर के था एज पर 25% जो रिड्यूस हुआ था सिलेबस। बट आप 75% तो कवर कर लीजिए, 25 का जुगाड़ में देता हूं कैसे करना है। आप देखिए सारे लेक्चर रिलेवेंट है। एसपी में लर्निंग का इश्यू है ना सर, उसके लिए भी आप लोगों को मैं बताऊं, आप ना ये वाले चैप्टर पढ़ना पहले चालू करें। ये पहले 2 चैप्टर, सेकेंड चैप्टर में से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आता है, जो बड़ा क्वेश्चन है ना, जो आपको दर्द है कि सर 8 मार्क्स के लिए एटलीस्ट हम 12 15 16 पॉइंट लिखे, कितना पढ़ना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं सर, ये सेकेंड चैप्टर सॉर्टेड है, इसमें से ही 8 मार्क्स का सवाल आता है। ज्यादा से ज्यादा थर्ड चैप्टर, थर्ड में भी कौन सा, वो अलॉटमेंट का प्रोसीजर वगैरह, वो अगर कर लिया। डिस्टिंग्विश 12 मार्क्स का, इस पे भी मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है सर। मैं कहता हूं आप लोगों के लिए मैंने एक सही ढंग से, मतलब एक चीज में अभी बना रहा हूं और आपको दूंगा, सही वक्त पे दूंगा, टेंशन मत लो। करीब करीब फिर भी आपके एग्जाम को 1 महीने से ज्यादा ही वक्त रहेगा। 21 फरवरी को पेपर है अपना, राइट। 18-19 जनवरी के करीब में आपको ओसी एसपी इको से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देने वाला हूं। तब तक आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए चीजें, जितना बोल रहा हूं उतना नॉर्मल पढ़ के रखिए सर। सब चीजें मैथ्स वालों के लिए दोस्तों, मैं आपको एक बात कहूंगा, आपके लिए तो ठीक है फिलहाल, चैप्टर वाइज पेपर और उसके आंसर शीट सारे के सारे AKCA, ये कोड यूज करो अपना ऐप डाउनलोड करके, AKCA 999। आई रिपीट, ये कोड आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, AKCA 999 ये कोड यूज करना है और आप उस बैच में इन हो जाओगे। आई रिपीट, मैं अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करो और ये कोड अगेन, अगर कुछ टेक्निकल एरर आया तो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मैथ्स बैच कोड अपडेट कर दूंगा। 99% इस पे काम हो ही जाएगा। अगर कोई टेक्निकल इशू आता है तो मैं अपडेट कर दूंगा। आप चैप्टर वाइज पेपर आंसर शीट उतना सॉल्व करो। मैथ्स में प्रैक्टिस लगती है सर, जितना प्रैक्टिस करोगे उसके ऑब्जेक्टिव पेपर पैटर्न को देखो, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। सर इकोनॉमिक्स का क्या सीन है? इकोनॉमिक्स में सर अगेन 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का, 3A 3B में से गारंटीड आएगा। 10 मार्क का, चलो मैं आपको बता दूं, वो 8 और 8, ये जो 16 मार्क्स के क्वेश्चन है, एक कहां से आएगा सर? चैप्टर 3A 3B में से। क्या थरोली करा के दूंगा, उसका टेंशन मत लो, आप अभी से पढ़ना चालू करो, फिर भी 16 मार्क्स का दिक्कत नहीं है। 20 कॉलेज ने देखे रखे, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है, 40 वो खत्म सर, 16 मार्क्स ये खत्म। सुनने को तो बहुत अच्छा लगता है, 56 मार्क्स का टेंशन डन। फिर क्या बच गया सर? वो 8 से 10 मार्क, वो टेबल बेस्ड क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाते हैं। सारे टेक्स्ट बुक के नीचे के एकदम हल्के फुल्के क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से ऑप्ट कर सकते हो। डिस्टिंग्विश 6 मार्क्स के लिए ही है, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट 6 मार्क्स के लिए, तो इकोनॉमिक्स आपको भर भर पे मार्क्स देगा। लेकिन आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ाई चालू तो करना चाहिए सर। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इट्स ओके, अभी तो करो, पढ़ लिया है, रिवीजन करो। पहले 5 चैप्टर 60 मार्क्स का वेटेज लेके आते हैं सर। माइक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर देख लो, आप कोई भी पेपर देखो, ये इतिहास गवाह है। आप फिर इंडेक्स नंबर, मेरा एक लेक्चर देखो सर, वहां पे उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही चीजें सॉर्टेड है, लेकिन आपने पढ़ना तो पड़ेगा ना। कोई भी टीचर आके आपको कह देगा कि सर एक है ना कि आप यही 10 क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको वापस कह रहा हूं सर, मैं जो स्ट्रैटेजी दे रहा हूं उसमें मैं चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, जो थरोली करने आपको, और उसमें से गारंटीड आएगा। अगर मैं 5 क्वेश्चन दे दिया, कोई भी इंसान आप लोगों को अगर ये 10 क्वेश्चन देके बोलेगा कि यही कर लो सर, और उसमें से नहीं आया, तो आप किससे जवाब पूछोगे? आपका भविष्य किसके हाथ में रहेगा? मेरे हिसाब से, मैं जिस ढंग से आपको कह रहा हूं ना, 3A 3B थरोली कर लो, कोई दिक्कत है, सब कुछ सर पूछ लीजिए, हर किसी को, अपने दोस्त से पूछिए, मेरे कुछ सेशन होंगे वो देखिए। यहां से आपको गारंटेड 24 से 25 मार्क के सवाल आते हैं। 8 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में से आ रहा है, 3A 3B। इकोनॉमिक्स सॉर्टेड है, लेकिन सर खुद को पढ़ना पड़ेगा। जादू की छड़ी नहीं है सर। तुम बोलोगे सर यार ये चलो अच्छी बात है, आप बता दो सभी चीज, अरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, वो लर्न करने के लिए एफर्ट्स तो लेने पड़ेंगे ना, और तुम्हारे पास इतना दिमाग है कि तू हो पाएगा, बट बैठिए ना, पढ़िए ना सर और मैडम, 6 घंटे 7 घंटे अभी तो पढ़ लो। नहीं सर, हमें तो इंस्टाग्राम देखना है, बाबू सोना के मैसेज आएंगे, हमें तो उसी कचरे में पड़ा रहना है जो जिंदगी अब तक चली आ रही थी। न्यू ईयर सर हम रिजोल्यूशन बना रहे हैं,
2023 को तो सुधार लो, ये आपके हाथ में है सर। हर एक दिन अपना बेस्ट दो, जितना हो सके उतना ना जान डाल दो, लगा दो जान। जिन्होंने मेरे क्रैश बैच के लेक्चर दे लिए हैं, उन सबको पूरा कोर्स मैंने दिया हुआ है, बच्चे अभी भी दिन भर लेक्चर देख रहे हैं, पेपर दे रहे हैं चैप्टर वाइज़, सब कर रहे हैं, अलग लेवल से चल रही है पढ़ाई। आपने नहीं लिया, आप एटलीस्ट पूरा रेगुलर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, जहाँ-जहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी मिलेगी, क्या होगा आपके सामने? सर और किसी का इकोनॉमिक्स हो गया, अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि दिन में 2 घंटे इको पढ़ो, 1 घंटा उसी पढ़ो, 1 घंटा अकाउंट पढ़ो। नहीं सर, क्योंकि हर किसी का पढ़ने का तरीका, स्पीड अलग-अलग है। मैं आपको सिर्फ़ एक स्ट्रक्चर दे सकता हूँ। आप उतना कीजिए, आपका भला ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। रही बात अकाउंट्स की, अकाउंट्स में सर हम सबको पता है कि ये जो फाइनल अकाउंट और एनपीओ, आप धीरे-धीरे पढ़ना चालू कर दो, 1-1, 2-2 सम, तो भी एग्ज़ाम तक बहुत चीज़ें डन कर लोगे आप। और ये करने के बाद सर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में अगर दिक्कत है सर, 18 मार्क्स के ऊपर, मतलब सम भी आते हैं, एक 10 मार्क्स का, एक 8 मार्क्स का। अगर आप देखोगे तो ये मैनेजेबल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते इसमें। जिस लेवल के आप करके टेंशन ले रहे हो ना, टेक्स्ट बुक के बाहर तो रिटायरमेंट और डेथ देखो सर, 10 सम से ऊपर सम नहीं है, मतलब पर चैप्टर अगर मैं बात करूं तो। एफर्ट्स लो, पोस्टिंग करना सीखो, सम सॉल्व करो, आपको पता चलेगा चीजें कैसे काम कर रही है, और एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन विथ एडजस्टमेंट सेम आ जाते हैं सर। आप लोगों को डिसोल्यूशन नहीं तो बीओई में ध्यान देना है। ये मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बना के रखी हुई है, इसे बताया मैंने। इशू ऑफ शेयर सबसे इजी सर चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं ट्राई करूंगा जैसे मुझे वक्त मिले इस पे कुछ सेशन लेके आऊं, लेकिन आराम से हल्के फुल्के ढंग से पढ़ो सर। मतलब चीजें इतनी सॉर्टेड है, आप अननेसेसरी बर्डन मत लो। आप प्रोसेस पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ओवर थिंकिंग कम करो। हर सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। कंप्यूटर अकाउंटिंग तो मेरा एक लेक्चर है, 1 घंटा, सिर्फ 1 आवर। आपका पूरा चैप्टर लर्न नहीं होगा तो फिर मुझे कह देना। और देखो, अगर आप यहां तक मेरा लेक्चर सुन रहे हो ना बेटा, इसका मतलब सच में आपको शिद्दत से पढ़ना ही है। ये 2 सब्जेक्ट, इंग्लिश, मराठी, हिंदी जो भी है सर, और मैडम इंग्लिश का पेपर आपने जब दिया रहेगा तो समझ गया होगा कि पढ़ना जरूरी है। मराठी हिंदी वाले तो अलग ही नशे है। पढ़िए, हो जाएगा, मैनेजेबल सर। मैं तो कहता हूं ना, सबसे बड़ा तुम्हारा दोस्त आप खुद हो। अगर आप ही अपनी हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा? और दुनिया क्यों करेगी भाई? वो तो अपने अपने सेल्फ, मतलब स्वार्थ में अटकी पड़ी हुई है। पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, कुछ मतलब आपके लिए आपकी जिंदगी सवार नहीं है। वो आपको अगला भी 12वीं हो गया, आगे किधर पढ़ने को भेजना है, वो तो उनका उनका काम कर रहे हैं बेचारे। आपके भाई बहन उनके जिंदगी में है, आपके दोस्त लोग उनके जिंदगी में है, आप लोग टाइम पास करते करते यहाँ तक पहुंच गए। अब सर बोलते ना कि आगाज कैसा है ये फर्क नहीं करता सर, अंजाम कैसे होगा ये सब याद रखते हैं। तो आप अंजाम के लिए पढ़िए दोस्तों, है ना? और एंड बहुत भारी कीजिए, मेरा इतना ही कहना है। ये 2 सब्जेक्ट आपको डेफिनिटली संभालना है। इसके सारे पेपर मैंने जैसे डिस्क्रिप्शन में मैं ट्राई करता हूँ, इसके सारे पेपर इंग्लिश के और उसके आंसर शीट में उसी एप्लीकेशन में अपने अपलोड कर दूंगा। ऐप डाउनलोड करो, बैच कोड नीचे दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उधर जाना, सब आपको मिल जाएगा। इससे आगे मैं और कुछ नहीं कर सकता, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कैसे करना है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।